and welcome to Corporate Cup presents the DAFA News podcast. And I was joined by a young friend of ours, Gaurav, yesterday, and I was talking to him, Atul, that Hmm. although New Zealand, which was favorite for both of us to win this Hmm. match today, I told him my secret wish that if England wins, this is one group which is going to be absolutely all over the place, and that is exactly what happened today. No, I heard you guys and amazing. Good work by Gaurav and thank you, Dada. That's like this is the reason of this platform कि हम यंग लोगों को लेके आए, साथ जोड़ें और हम कंटेंट को हिट बनाएं, हम स्पोर्ट्स को हिट करें इंस्टेड ऑफ वी बिकमिंग अ सेलिब्रिटी. इट्स I think the celebrity is अल्टीमेट. always the sport. So मुझे लगता है कि this is नहीं, हमारे I यहाँ ऐसा नहीं होता. हमारे यहाँ भगवान बना दिए जाते हैं लोग, तो स्पोर्ट्स से वो थोड़ा पीछे कर I देते हैं. think I think the best thing is that as long as we are servants to the sport, we will be able to serve the sport well. नहीं तो बहुत बढ़िया है और ऐसे ही हम और लोगों को जोड़ते रहेंगे साथ में. जी हाँ, बिल्कुल. दादा, आप जो ग्रुप की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दादा, ये पहला वर्ल्ड कप मैं देख रहा हूँ जहाँ 12 टीमें हैं दोनों ग्रुप में मिला के, लेकिन 10 टीमें इस वक्त किसी पॉसिबिलिटी ना रख रहे किसी हैं. तरीके से पॉसिबिलिटी रख रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सिर्फ अफगानिस्तान बाहर है, नीदरलैंड्स बाहर है. अफगानिस्तान बाहर है, नीदरलैंड्स बाहर है, एंड मतलब कहना नहीं चाहिए बट श्रीलंका का भी एक आउटसाइड चांस है, एंड लोग ये सरप्राइज श्रीलंका का होंगे भी है, कि पाकिस्तान का भी है. पाकिस्तान का भी है, एंड लोग ये सरप्राइज होंगे कि श्रीलंका के चांस की हम बात कर रहे हैं. दे आर लैगिंग फार बिहाइंड जस्ट विद 2 wins. So करेक्ट. I think it's a very exciting वर्ल्ड कप मेरे लिए. एंड जैसे मैंने कल भी हमारे पॉडकास्ट पे बात की कि although I would want न्यूजीलैंड टू विन बिकॉज जिस तरह का फॉर्म से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बट एक सीक्रेट विश थी कि यार वो मतलब अगर अगर खिचड़ी पक रही है तो अच्छी तरह से पके, आधी ना पके. एंड ग्रुप 1 में बिल्कुल खिचड़ी पक गई है आज इंग्लैंड की विन से. और ये बात भी कल चर्चा हुई थी कि अगर इंग्लैंड जीतती है तो वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहुंच जाएगी रन रेट से, एंड एग्जैक्टली वही हुआ. तो करेक्ट. करेक्ट, सही बात कह रहे हैं आप. सो एंड अनदर थिंग, आई थिंक जब हमने इंग्लैंड की बात की थी पिछले मैचेस में, तो हम इट वाज ऑलवेज अबाउट वन और टू गाइज, एंड जॉस बटलर एंड एलेक्स हेल्स का जो पार्टनरशिप जो इतना रंग लाया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में. ऑस्ट्रेलिया ने हम्म. को उन्होंने मतलब ऐसा लग रहा था कि 2 vs 11 हो रहा है, उन्होंने जस्ट 2 नंबर को ऐड कर दिया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में. करेक्ट. तो हम्म. यहाँ पे दोबारा उस तरह का फॉर्म का वापसी, एंड ये वाला एक्चुअली शुरू एलेक्स हेल्स ने किया, एंड जॉस बटलर टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट बैक इनटू द रिदम. हाँ, आप कह सकते हो. आई थिंक एलेक्स हेल्स को एक लाइसेंस दिया है कि आप जाइए, मारिए, कुछ दिक्कत नहीं है. एंड जॉस बटलर ने टाइम लिया, लेकिन जॉस बटलर बहुत ही बढ़िया प्लेयर है. जो डिफरेंस रहा आई थिंक दोनों टीमों के बीच में, वो थी केन विलियमसन की इनिंग्स. जी. बहुत बॉल यूज कर ली और एंड में वो उसको लेके नहीं चल सके. और आई थिंक जब वो आउट हुए हैं, he knew he had lost it for New Zealand. एब्सोल्युटली. तो एब्सोल्युटली. इन थे नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल था. आ, मैंने फिर वही जैसे कहा था कि एक्चुअली 40 बॉल्स में 40, एंड इस तरह का 180 चेज करने में, दैट्स थोड़ा सा क्रिमिनल है. टू मच क्रिमिनल. आपने टीम हरवा दी. आप 30 आप मतलब आज क्रिमिनल इस तरह से कहूंगा, इसको थोड़ा लाइटली लेना चाहिए कि उन्होंने आज न्यूजीलैंड को एक मौका था सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाने का. ये जो एक सिचुएशन हो गई है उनके ग्रुप में कि लास्ट वाले मैच में अगर श्रीलंका ने हरा दिया तो श्रीलंका भी पहुंच सकती है, बट जिस तरह का कमबैक किया है इंग्लैंड ने, मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक 2 days ऑफ क्रिकेट. मुझे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही लग रहे हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड जो फंस रही है स्पिन के ऊपर. श्रीलंका, हथरंगा वगैरह आई थिंक मैचेस सिडनी में हैं या गाबा में. पर्थ में तो नहीं है मैचेस अब. नहीं, बट श्रीलंका को खेलने के लिए मैं अगला तीनों मैचेस आपको बता दूं अतुल. सो हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी प्लेइंग आयरलैंड. सॉरी, ऑस्ट्रेलिया इज वो गोइंग तो टू बी जीत प्लेइंग गए. अफगानिस्तान. हाँ, तो वो तो जीत गए. हाँ, एंड मजे के बाद न्यूजीलैंड इज गोइंग टू बी प्लेइंग आयरलैंड. इंग्लैंड इज हम्म. गोइंग टू बी प्लेइंग श्रीलंका. सो ओके. हाँ,
सो एंड मजे का एक और बात आपको बता दूं कि हम्म न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड का जो मैच है एंड आपका हम्म ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच है वो इंग्लैंड और हम्म श्रीलंका के मैच के पहले है। तो उसका एक प्लस भी है माइनस भी है। प्लस ये है कि अगर दोनों टीमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो दोनों 7 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इंग्लैंड के करेक्ट। लिए एक चीज ये है कि उनको फिर एग्जैक्ट इक्वेशन नेट मिल रन रेट। जाएगा कि किस नेट रन इक्वेशन से रेट। उनको श्रीलंका को हराना है ऑन नहीं, सैटरडे। आई थिंक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया लग रहे हैं जो कि पहुंचेंगे। आई समहाउ फील दैट न्यूजीलैंड जो आयरलैंड के साथ खेलेगी, आयरलैंड हैज प्लेड वेल, नो डाउट अबाउट इट, और जिस तरह का उन्होंने एक झटका दिया है हाँ, इंग्लैंड को डकवर्थ लुइस में और पहले भी मतलब बड़े मोमेंटम की टीमों में। बहुत बड़ी बात होती है। और आप अगर देखें तो पूरी टीम एक ही प्लेयर पे चल रही है, ग्लेन फिलिप्स पे। अ, बाकी कोई भी ना जो उनके फिन को एलन, ओपनर वो भी फॉर्म में, फिन बट एलन भी फॉर्म में नहीं डेवन है। कॉनवे ने अच्छा खेला था इससे पहले वाले मैच में, तो ऐसा हाँ, बट आज जो आउट हुए हैं वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था, मतलब। हम्म, एंड जो कैच लिया था बटलर ने बहुत अच्छा लिया। और केन बिल्कुल। विलियमसन ने एक अच्छी कोशिश की थी कैच, लेकिन वो पकड़ना चाहिए था उनको। और उस कैच को देख के मुझे अहमद शहजाद का एक कैच याद आया। हाँ, शहजाद हाथ में को लग के। हाँ, हाँ, जी हाँ। मैंने कैच पकड़ ली, मैंने कैच पकड़ नहीं, आई थिंक अगर कैच ड्रॉप की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग ड्रॉप आज मोइन अली का था, बिकॉज जब मैं कमेंट्री सुन रहा था तो वहां पे हाँ, कमेंटेटर, आई थिंक इट वाज, आई आप डोंट नो हु वाज द इंग्लिश ग्लेन कमेंटेटर। फिलिप्स ग्लेन ग्लेन फिलिप्स के जितने रन बन रहे थे वो मोइन अली का बार बार नाम ले रहे थे कि आप हाँ, इतने रन बर्बाद तो किए। उस तरह का हिज स्टेटमेंट वाज दैट्स एन अमेजिंग ड्रॉप। मैंने अमेजिंग कैच सुना है आज तक क्रिकेट में, अमेजिंग ड्रॉप पहली बार सुना है। एंड वो आई एक्चुअली थिंक अमेजिंग बहुत ड्रॉप ही था, वो समझ में नहीं आया वो ड्रॉप कैसे हो गया कैच। कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ भी हो जाता था नॉर्मल, बट हाँ, बहुत ही अमेजिंग हो गया है ग्रुप। और देखो क्या होता है। मैं तो बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इंग्लैंड खेल रही है और जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने नोज डाइव किया है। बिकॉज उनकी आप बॉलिंग भी देखें, एंड में लॉकी फर्ग्यूसन काफी रन खा रहे हैं। आज ये शोटी नहीं पिटे, माय बैड लक। मतलब मैं उस बोलने ही वाला था आपको। मैं पहले ही बोल दिया, माय बैड लक। मैं आपको बोलने ही वाला था कि ही इज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर टुडे अगेंस्ट एन इंग्लैंड बैटिंग लाइक दिस। मैं वो बात मानता हूँ कि चलो इकोनॉमिकल थे, मैं वो बात मान रहा हूँ, बट दादा आप टीम को नहीं जितवा सकते सिर्फ इकोनॉमिकल होके। बट वो तो, आपको विकेट्स नहीं नहीं, देखिए आज, विकेट्स तो लेने ही पड़ेंगे। वो तो देन आई मीन जस्ट टू सॉर्ट ऑफ, वो कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट, तो मैं यहाँ पे वहां पे कहूंगा कि टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सैंटनर, they had the primary responsibility. I mean, see, Ish Sodhi is not a regular in the team any which ways. So वो नहीं, आप कभी वो कभी तभी मैं रहता है कह रहा कभी हूँ नहीं कि रहता। अब So ट्रेंट बोल्ट और सऊदी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और they gone for more आज than 10 runs and over. वो आज फेल हुए। वो कभी कभी फेल होते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली मैच बनाते भी वही हैं। बट इस सोडी का कब आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने अकेले मैच जितवा दिया हो? नहीं, सी, नॉट 11 प्लेयर्स, अगर आप एक इम्पॉसिबल 11 की बात कर रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि इस तरह के इम्पॉसिबल 11 हमने वो ऑस्ट्रेलिया की ऑल विनिंग टीम या वेस्ट इंडीज की ऑल नहीं विनिंग दादा, टीम में नहीं देखा। आप क्या बात कर रहे हो? आप इस वक्त साउथ अफ्रीका के देखो, एनगिडी, चाहे ब्रबाडा, नोकिया, वेन पार्नेल, या तबरे शमशी भी। वो पांचों ऐसे बॉलर हैं जो अपने दिन पे मैच जिता सकते हैं। वो 4-5 विकेट रन थ्रू कर सकते हैं। एनगिडी ने तो अभी किया है। करेक्ट। आपके पास वो है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3 बॉलर्स ऐसे हैं जो कि रन थ्रू कर सकते हैं। एडम जैम्पा अगर वो फिट होंगे तो डेफिनेटली 4 बॉलर्स हो गए। फिर भी 2 विकेट लिए थे लास्ट पाकिस्तान मैच में। पाकिस्तान सारे रन थ्रू वाले हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके पास बॉलर होने चाहिए जो कि विकेट टेकिंग हो। एक लेग स्पिनर होके आप सिर्फ मैं अपने बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बॉलिंग की या इंग्लैंड ने अच्छा नहीं खेला, वो अलग बात है। नहीं, आई थिंक बट इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन दे कुड नॉट गेट हिम अवे, सो आई मीन हाँ, लिटिल बिट ऑफ उनको क्रेडिट गोज टू हिम, दैट्स ऑल आई एम सेइंग फॉर टुडे। एनीवे, सो आई थिंक द अदर मैच, आई थिंक उसमें रिव्यू करने का तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बट आई थिंक मुझे लगा था कि अफगानिस्तान पहले बैट करके श्रीलंका वुड बोल अ लिटिल बिट मोर, much better वो than allowing them to score 145, almost 150. 190 होना चाहिए था, तो उन्होंने अच्छा ही बोल किया।
बट ये इंग्लैंड जो श्रीलंकन टीम ये 2023 वर्ल्ड कप में तंग करेगी बहुत। इनका न्यूक्लियस अच्छा बन रहा है। दे हैव फास्ट बॉलर्स, दे हैव स्पिनर्स, दे हैव प्लेयर्स हु कैन प्ले अटैकिंग वगैरह। और Hasranga is the highest मुझे wicket ऐसा taker in the tournament so far. मुझे ऐसा लगता है कि जब And Kusala Mendes 2023 was before, I think till before yesterday he was the highest scorer. आज भी 25 runs किए हैं. I think Lachlan Tucker number one है, but I think Mendes is not far behind, especially after today. So yeah, excellent performance रहा है. तो 2023 वर्ल्ड कप में श्रीलंका विल बी अ टीम टू वॉच फॉर। बहुत यंग साइड है। और And वो जो 2023 World Cup is happening in India, so the conditions are वो क्रिस कहते हैं ना. सिल्वरवुड क्रिस सिल्वरवुड के जो कोड्स हैं, देखिए कब तक काम करते हैं। अभी तक तो अच्छा चल रहा है। नहीं, आई थिंक आज श्रीलंका टीम का एक मेकिंग अ गुड टीम, ऑल राउंड परफॉर्मेंस भी था. एंड आई क्लिनिकल। हाँ, and I was actually looking forward for Dhananjay De Silva to get some runs because सबको मिल रहा था, राजपक्सा को, असलंका को, मेंडिस को, निसंका को, उनको नहीं मिल रहा था. So it's good that he is among the runs today, even though it is against नहीं है। Afghanistan. जैसे मैं कहता हूँ, runs are runs when they are coming from the middle of your bat. It does a whole world of confidence to you as a player, as a batsman. हाँ देखिए, इस पिच पे तो मैं कहता हूँ कि हाँ शायद इन कंडीशंस में इस बारी तो वो नहीं कर पाए क्वालिफाई। हो सकता है बाद में कर जाए, मतलब जीत जाए, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप, ये श्रीलंका टीम वो टीम है दादा जो 2-3 साल से बहुत स्ट्रगल, 2-3 काफी साल से 2014 के वर्ल्ड कप में जीतने की बात है, जब से उनके लेजेंड्स ने गेम छोड़े हैं, काफी स्ट्रगल किया है, काफी टीमें चेंज हुई हैं। ओ फर्नांडो होते थे, 2019 वर्ल्ड कप में डिफरेंट टीम थी टोटली। बट इनका अब न्यूक्लियस अच्छा है, ये टीम आगे परेशान करेगी। And let's sort of quickly jump into the sort of the matches for tomorrow. I think पहले हम बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड्स की. एक इम्पोर्टेंट, मजेदार मैच, एक मजेदार मैच है क्योंकि अगर देखा जाए जिम्बाब्वे ये मैच जीत जाती है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, तो जिम्बाब्वे इज हाँ। एक्चुअली गोइंग टू बी एटलीस्ट इवन फॉर अ ब्रीफ while above इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ. फॉर कपल ऑफ आवर्स मे बी। जो उनका नेक्स्ट मैच है, एटलीस्ट हाँ 4 घंटे के लिए तो डेफिनेटली. हाँ। मुझे लगता है शायद जिम्बाब्वे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देंगे, और नीदरलैंड इस बार 100 से ऊपर तो स्कोर कर लेंगे। बट आई थिंक थ्रू एंड थ्रू जिम्बाब्वे विल विन इट, हैंड्स डाउन। Yeah, I was also expecting, उनका जो लास्ट वाला मैच हुआ, स्पेशली अफगानिस्तान के अगेंस्ट, that उनका जो पाकिस्तान, लास्ट वाला मैच हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट, that was something which I was expecting कि uh, that kind of showed कि उस टीम में ना वो पुराना जिम्बाब्वे वाला एक हंगर है, that एंडी फ्लावर टाइप का जो नहीं एक अच्छा, हंगर था ना, तो वो अच्छा देखने है। को मिलता था. हाँ मतलब बिकॉज देखिए आप जो जिम्बाब्वे अपना मैच मतलब हारा भी है, अ, वो बांग्लादेश से, मतलब वो बिल्कुल ही क्लोज मैच था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल रन थ्रू कर दिया गया या फिर वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार है। तो जिम्बाब्वे अगर कुछ हार भी रहा है या जीत भी रहा है तो पास ले जा रहा है। नीदरलैंड्स कॉम्प्रिहेंसिवली हारा है सारे मैचेस, तो कल एंड तो मुझे लगता है जिम्बाब्वे। कल कुछ अलग नहीं होने वाला. हाँ, तो जिम्बाब्वे, क्या प्रेडिक्शन आपके, जिम्बाब्वे क्या रन स्कोर कर सकते हैं? देखिए, अगर मुझे लगता है जिम्बाब्वे अगर पहले बैट करेगी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, तो आई एम लुकिंग एट एटलीस्ट 160 170 160 लेके चलते हैं, मतलब एज अ नंबर कोट करने के लिए. 160 आप कह रहे हैं? हाँ, ओके। इफ जिम्बाब्वे बैट्स फर्स्ट. बट मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स वुड डेफिनेटली, इफ दे विन द टॉस, आर नो वे आर गोइंग टू फील्ड, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक बैटिंग टुमारो. आई थिंक अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करता है कल तो वो 180 स्कोर बनाएगा ज्यादा। सो मैं आपका 180 लिख लेता हूँ, मेरा 160. और आपको नीदरलैंड्स का क्या लगता है? व्हाट आर दे लाइकली टू स्कोर टुमारो? 130। 130. या आई थिंक अराउंड, मेरा भी 120 का नंबर था, सो या 120 130. आई थिंक दैट इज मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्ट टू. ज्यादा कुछ होगा नहीं। हाँ, मतलब आई थिंक जिम्बाब्वे इज गोइंग टू विन, एंड
for at least those moments will be above those teams, which is Bangladesh and India. And it is Yeah. in a way an important match for India tomorrow, because आज राहुल द्रविड़ का भी स्टेटमेंट आया कि ऑन केएल राहुल जो कि दैट ड्रॉप नहीं करेंगे उनको, ड्रॉप नहीं करेंगे एंड ही बनता है। स्टे एज द ओपनर. मैं तो कह रहा हूँ ही इज अ टैलेंट, ही कांट बी ड्रॉप्ड, ही इज नॉट लाइक अश्विन एंड ऑल. I think we have had, enough discussion on why Ashwin should not be there. But I think tomorrow I can expect to see some changes. I mean, it is no brainer that Rishabh Pant is coming in tomorrow. I think so. हाँ, I think एक्ट ऑफ गॉड से हम लोग कार्तिक को नहीं खिलाएंगे, थैंक गॉड. जो भी हो, I think Rishabh. But I think whatever, Rishabh, this is an opportunity for Rishabh Pant. Again, I am somebody who's आई थिंक मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, ओनली ऋषभ पंत हैज टू प्रूव अगेन एंड अगेन. व्हाई इज दैट? no हमेशा everybody. उसी को क्यों? Even नहीं KL मतलब Rahul has to नहीं prove. होता, नहीं नहीं केएल राहुल नहीं, मतलब ऐसे बहुत है, जैसे भुवनेश्वर कुमार खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस. No, ओके, ऋषभ पंत को हमेशा हमेशा ये बोला जाता है, हाँ उनके एक अपॉर्चुनिटी उनको अपने आप को प्रूव करने की. अरे कितना प्रूव करेगा यार, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी हुई है, मैं टेस्ट मैचेस जिताए हैं, सीरीज जिताई है, फिर आपका इंग्लैंड में सेंचुरी मारी हुई, कितना प्रूव करेगा? मतलब आप उससे उसी उसी का है कि प्रूव करना है, बाकी सब रसगुल्ले खाएंगे अपने आराम से बैठ के. no, I can see the Delhi bias clearly reflecting here. नो I दिल्ली won't say बाइस, the bias. I should say the love. I should say the केएल love. राहुल को भी, केएल राहुल को भी मैं बैक कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ मेरे को पर्सनली वो नहीं है, बट Uh, अश्विन इज नॉट इन द लीग टू प्ले T20. देखो I दादा, think हर किसी Ashwin is tomorrow. My predictions for the team. I mean, we always keep doing predictions for the scores, but my prediction for the team tomorrow in terms of the changes are three very clear changes that I can see. One is Rishabh Pant, definitely for DK. Second, I see Yuzi Chahal getting in the nod for Ashwin. And but एक ही चीज है जिसके लिए शायद आई डोंट नो, दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक वो कहते हैं ना एक फीलिंग जिसको कहते हैं, मतलब आई देयर इज नो वे टू डिस्क्राइब इट, बट आई थिंक बिकॉज बांग्लादेश हैज अ फ्यू मेनी लेफ्ट हैंडर्स अगेन, that might just do the trick against you. हाँ Might. हाँ, वो मतलब अश्विन को खिला लो, बट अश्विन इज नॉट T20 बॉलर. एंड मुझे जो तीसरा चेंज जो लग रहा है, मुझे आई थिंक they might just drop Deepak Huda. I mean, I don't think they would want to just take him along and maybe just give an opportunity to somebody else. Let's see. I think कल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हुडा might just continue to keep his position because उसको बाहर से ऐसे ही उठा के लाके डाल दिया and पहला मैच में ही वो कट मारने के चक्कर में आउट हो गया. So maybe tomorrow is an opportunity for him against Bangladesh, so that क्योंकि Bangladesh is definitely not South Africa. So तो क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इंडिया का? इंडिया अगर पहले बैट करती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 190 200. कल मुझे लगता है कि मेरा भी 200 था, 200 हाँ, कल so I इंडिया think 190 190 200 में ज्यादा डिफरेंस है नहीं. मारेगी कम, घसीटेगी ज्यादा. हाँ, मुझे एंड मुझे लगता है कि कल रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. मुझे लगता है कि कल more than Rohit Sharma at least had one scored in this tournament. I think the guy who really needs runs tomorrow is KL Rahul, because now he's got the back. आप तो केएल राहुल के पीछे पड़े हुए हैं. बिल्कुल पड़े हैं. जैसे आप पड़े हैं दूसरों के. मैं तो फैक्ट के साथ बैठता हूँ. नहीं, मैं फॉर्म के साथ, क्योंकि फैक्ट मुझे लगता है फैक्ट्स और फॉर्म को दोनों को साथ में जाना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम की बात भी आपने क्या कहते हैं पॉडकास्ट से पहले कुछ प्लेयर्स बियॉन्ड होते हैं मोमेंटम के. हाँ, वो हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन है. उनकी परफॉर्मेंस. But that is where the line blurs between reality and fantasy. But Atul, thank you so much on taking time out on a I know कि आपके लिए काफी sort of strenuous day था, but thank you taking the time out for the podcast. And we have some exciting matches. And some exciting news coming very soon. And Yes. take care from the Delhi's pollution, rather. Very bad pollution in Delhi. Yes.
and we hope that all our viewers, fans, everybody is taking care of themselves for because अगले साल अक्टूबर नवंबर में इंडिया में वर्ल्ड कप है। दिल्ली को तो एक भी मैच नहीं मिलने का। मुझे लगता है दिल्ली को क्या, मुझे तो लगता है जिस तरह से चल रहा है मोहाली को भी मैच नहीं मिलेगा। हाँ, the बहुत बुरा the हाल है। north might not get any matches. I think the only matches will be in the rest of the India. So anyways, I think वेरी बैड। before we talk about the next one, I think let's enjoy this one. बहुत ही एक fantastic World Cup हो रहा है, and Group 1 ने काफी अच्छा वर्ल्ड कप है। जिस तरह से आज दिखा दिया कि द शो इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। और मुझे लगता है कि ग्रुप 2 में, एंड खास करके जो मैच उसके बाद वाले दिन आने वाला है, वो जो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, जिसके भी चर्चा हम कल करेंगे। एंड कल के मैचेस के बाद आई थिंक इट माइट जस्ट बी अ वेरी एक्साइटिंग डिस्कशन, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उस मैच को डिस्क्राइब करने के लिए मैं स्टार की ना एक पुरानी टैगलाइन है उसको यूज करूंगा, पेस अगेंस्ट पेस, मैक्सिमम वेलोसिटी। जी हाँ, आई रिमेम्बर दैट ये लाइन। 98 में यूज किया था साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। करेक्ट, करेक्ट। वेस्ट इंडीज दैट टाइम पेस काफी अच्छी टीम थी। आई स्टिल रिमेम्बर स्टेइंग लेट अप इन द नाइट एंड सीइंग इंडिया नॉट एबल टू मैनेज इवन 100 runs. I think that was Barbados, if I'm not wrong. Barbados 1997 under Sachin's captaincy, and even Sachin was trying to show that the ball had kept low, but अगर उसमें वहां पे एक ही बैट्समैन जो गलत तरीके से आउट हुआ था वो राहुल द्रविड़ थे। बाकी Correct. गांगुली, अजहर, I think नवजोत everybody सिद्धू, else came and went in that हाँ match. वो किसी ने एफर्ट नहीं डाला था। And राहुल द्रविड़ को एक अच्छी बॉल मिली थी। And I still remember Bishop kneeling down after taking the last wicket. correct. Ian Bishop, Curtly Ambrose. Oh ho. हमने आके दादा वो कहता रहो कि 2000 के बाद सब चीजें चेंज हुई, वरना पहले तो ऐसी मेमोरीज होती थी। अब के टेस्ट फसाने में 17 रन बनाने थे। आई थिंक अगर थोड़ा और पीछे जाएंगे तो लोग कहेंगे कि 83 के बाद से चीजें चेंज होना शुरू हुई। तो आई थिंक यस, आई थिंक द गेम हैज चेंज्ड। वी आर लुकिंग एट शॉर्टर एंड शॉर्टर फॉर्मेट्स, more and more exciting crickets. The unpredictability in the results are coming up, which is keeping the game exciting. जैसे आपने शो के शुरुआत में ही कहा कि आज के डेट में 12 में से ऑलमोस्ट 10 टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस है। ऐसा किसी भी वर्ल्ड वेरी कप गुड में वर्ल्ड कप, पहले कभी नहीं देखा गया है। एंड वेरी गुड हर वर्ल्ड कप। मैच इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दिस इज कुडोज टू ऑल द माउथ वाटरिंग। एंड टू ऑल दोज इन्वॉल्व्ड हु आर मेकिंग इट मुझे पॉसिबल। लगा आप बोलेंगे कुडोस टू द आईसीसी फॉर स्क्रिप्टिंग सच मैचेस। नहीं, आई थिंक इट इज द प्लेयर्स एंड द फैंस हु मेक द मैचेस। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जो लोग ब्लॉकबस्टर मूवी। जो जो इस तरह का सब काम कर रहे हैं, बहुत बहुत उनको बधाई इस तरह का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड नहीं, उसी के बहुत साथ बढ़िया हो रहा है। बारिश के बावजूद ही काफी अच्छा है। हालांकि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स कह रहे थे कि इंडिया जानबूझ के हारा है। उनको बताना पड़ेगा कि हमारा देश उनकी तरह नहीं चलता है बाबा। और इसी कंट्रोवर्शियल लाइन और बदले वाली लाइन के साथ, बदला 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 वाली लाइन के साथ आज का ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। देवी और सज्जनों, बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारे पॉडकास्ट सुनते रहिए और हमें बताइए कि आप और क्या सुनना चाहते हैं हमसे। एंड अगेन वी हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ कमिंग अप इन द कमिंग weeks for you. So stay tuned, keep listening, and keep enjoying the Dafa News podcast. Till then, take care of yourself and bye bye. बाय बाय बाय।